क्या आपको लगता है कि गूगल अर्थ ने दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा है? गलत। इस दुनिया में एक ऐसी जगह आज भी मौजूद है जो सैटेलाइट की नज़रों से ओझल है, जहां लोहे और पिघले हुए तांबे की एक दीवार खड़ी है और उस दीवार के पीछे खामोशी नहीं है। वो वहां मौजूद है, अरबों की तादाद में। एक ऐसी कौम जो अपने मुर्दे दफनाती नहीं बल्कि खा जाती है, जिनकी भूख इतनी वहशी है कि वो सांपों और बिच्छुओं को भी जिंदा निगल लेते हैं। तारीख की किताबें कहती हैं कि वो इंसान हैं, लेकिन उनके चेहरे ढाल जैसे चपटे हैं, और कुछ रिवायात के मुताबिक उनके कान इतने बड़े हैं कि वो उन्हें कंबल की तरह ओढ़ कर सोते हैं। आपने याजूज माजूज का नाम तो सुना होगा। उनकी रिहाई का वक्त शायद बहुत करीब आ चुका है। आइए चलते हैं इस दीवार के उस पार, जहां आपका सबसे खौफनाक डरावना ख्वाब हकीकत बनने वाला है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब बादशाह जुल्करनैन एक तंग पहाड़ी दर्रे पर पहुंचते हैं। वहां के लोग खौफ से कांप रहे थे। पहाड़ों के पीछे से एक वहशी कौम आती थी जो उनकी फसलें खा जाती और उन्हें मार डालती। जुल्करनैन ने फैसला किया कि वो सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं बनाएंगे, बल्कि मेटल साइंस का ऐसा नमूना पेश करेंगे जो क़यामत तक न टूटे। ज़रा मंजर देखें। लोहे के देव हैकल ब्लॉक्स पहाड़ों के दरमियान चुन दिए गए, फिर आग बहकाई गई। जब लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। साइंसदान जानते हैं कि जब लोहे और तांबे को मिलाया जाए तो वो पीतल या कौंसी जैसा सख्त तरीन मुरक्कब बन जाता है। ये दीवार इतनी चिकनी और सख्त थी कि उस पर चढ़ना नामुमकिन था और उसे तोड़ना महाल। लेकिन दीवार के उस पार की दुनिया कैसी है? यहाँ याजूज और माजूज कैद हैं। ये हजरत नूह के बेटे याफिस की नस्ल से हैं और तुर्कों के करीबी रिश्तेदार हैं। उनकी आबादी बढ़ने की रफ्तार हमारी सोच से बाहर है। रिवायात बताती हैं कि उनका कोई मर्द उस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो अपनी 1000 औलाद अपनी आंखों से ना देख ले। ये टिड्डी दल की तरह फैल चुके हैं। ये हर रोज सुबह उठते हैं, अपने औजार उठाते हैं और पागलों की तरह दीवार को खिंचना शुरू कर देते हैं। शाम होते होते दीवार कागज की तरह बारीक हो जाती है। दूसरी तरफ से सूरज की किरणें नजर आने लगती हैं। आज़ादी सिर्फ 1 इंच दूर रह जाती है। उनका निगरान खुश होकर कहता है, बस बाकी कल तोड़ेंगे। लेकिन अगली सुबह दीवार फिर से जुड़ी हुई मिलती है, इतनी ही मोटी, इतनी ही सख्त। हजारों सालों से ये मायूसी उनका मुकद्दर है। वक्त का पहिया घूमता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस दीवार में पहला शिगाफ पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हलाकत है अरब के लिए उस शर से जो करीब आ लगा। फिर ज़माना आखिर आता है। दज्जाल कत्ल हो चुका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में इंसाफ कायम कर चुके हैं। दुनिया पुरसुकून है। लेकिन अचानक अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा को एक हंगामी वही आती है, ए ईसा, अपने साथियों को लेकर फौरन कोहे तूर पर पनाह ले लो, क्योंकि मैंने अपनी ऐसी मखलूक खोल दी है जिससे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं, यहां तक कि तुम में भी नहीं। इसी लम्हे दीवार के पीछे तारीख बदलने वाली है। याजूज माजूज हस्बे मामूल दीवार खोद रहे हैं। दीवार टूटने के करीब है। सरदार हमेशा की तरह कहने वाला है कि कल तोड़ेंगे, लेकिन आज अल्लाह की रज़ा से उसकी ज़बान से वो लफ्ज़ निकल जाता है, चलो वापस चलते हैं, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कल उसे तोड़ देंगे। ये इंशाअल्लाह वो चाबी थी जिसकी कमी थी। अगली सुबह दीवार वैसी ही टूटी हुई मिलती है। एक आखिरी धक्का और धड़ाम, दीवार गिर जाती है। कुरान कहता है, वो हर बुलंदी से फिसलते हुए आएंगे। अब ज़मीन पर जो होगा वो क़यामत से कम नहीं। ये सबसे पहले इज़राइल में मौजूद बहरा तबरिया पर टूट पड़ेंगे। ये उस झील का सारा पानी पी जाएंगे। जब उनका आखिरी लश्कर वहाँ पहुँचेगा तो झील सूख चुकी होगी, धूल उड़ रही होगी। वो हैरत से कहेंगे, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये दरिया खुश्क कर देंगे, खेत खा जाएंगे।
روایات کے مطابق زمین پر کوئی جاندار نہیں بچے گا، یہ سانپ، بچھو اور درندے تک کھا جائیں گے۔ انسان قلعوں میں چھپ جائیں گے اور زمین پر وحشت کا راج۔ جب زمین پر کوئی مارنے کے لیے نہیں بچے گا تو ان کا تکبر پاگل پن میں بدل جائے گا۔ وہ چیخ کر کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کا قصہ پاک کریں۔ یہ اپنے تیر اور نیزے پوری طاقت سے آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس لوٹا دے گا۔ وہ خوشی سے ناچیں گے، ہم نے نعوذ باللہ خدا کو بھی مار دیا۔ ادھر کوہ طور پر مسلمانوں کا برا حال ہوگا، بھوک ایسی کہ بیل کا ایک سر 100 دینار سے مہنگا۔ اس حال میں اللہ کے ذکر سے ان کا پیٹ بھرے گا۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، اور پھر ایک ہی لمحے میں کروڑوں یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ جو شور زمین ہلا رہا تھا وہ اچانک موت کے سناٹے میں بدل جائے گا۔ مسلمان کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین پر کہیں بھی پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، ہر طرف لاشیں اور بدبو۔ پھر اللہ عجیب الخلقت پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں جیسی لمبی ہوں گی۔ وہ لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک موسلا دھار بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح چمکا دے گی، اور جانتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ زمین اپنی برکتیں اگل دے گی۔ پھل اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک انار کے چھلکے میں پوری جماعت بیٹھ جائے گی، اور یاجوج ماجوج اپنے پیچھے لکڑی کے تیر، کمانیں اور ڈھالیں اتنی بڑی تعداد میں چھوڑ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان 7 سال تک انہیں بطور ایندھن جلائیں گے، انہیں جنگل سے لکڑی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہے وہ مستقبل جو آنے والا ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار آج بھی وہیں ہے، اور وہ شاید اس وقت بھی اسے کھرچ رہے ہیں۔ ان کے اور ہماری آزادی کے درمیان صرف ایک انشاءاللہ کا فاصلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو کیا آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنے میں ثابت قدم رہ سکے؟